वर्तमान समय में हमारे समाज में भी शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो 16 साल से 40 साल के युवा हैं, उनके हाथ में जब हम बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम आदि देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि स्थानीय छात्रावास के एक विद्यार्थी सोहन सिंह अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे। सोहन सिंह। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचार्य ब्रह्म सावित्री श्री पीठाधीश्वर बाप जी तुलसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मान मंत्रेश्वर निर्मला जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वेदांताचार्य डॉक्टर धनाराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच और सिवाना की इस ब्रह्म भूमि पर पधारियोड़ा समस्त महान राजपुरोहित महानुभावों और मेरे सामने विराजित भारत के भावी भविष्य की तस्वीर। साथियों, हम सभी राजपुरोहित समाज से आते हैं। राजपुरोहित समाज के अथर्ववेद में 6 कर्तव्य लिखे हुए हैं। 6 कर्तव्य लिखे हुए हैं, वो उस समय प्रचलित थे, लेकिन आज का समय बदल गया, लेकिन सार्थकता नहीं बदली। क्योंकि दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के हैं और ब्राह्मण ही ठीक ढंग से कर सकता है। क्योंकि दौर वो था, आज का दौर बदल गया है, लेकिन सार्थकता नहीं बदली। क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता, और अध्ययन तो शिक्षा का आयाम है। इसलिए सही कर्तव्य शिक्षा में समाहित हो जाते हैं। हमने और आपने देखा है कि जो समाज शिक्षित हैं वे आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। हमने कई जगह देखते हैं कि दूसरी समाजों में शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में हमारे समाज में भी शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो 16 साल से 40 साल के युवा हैं, उनके हाथ में जब हम बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम आदि देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि हम उस ब्रह्म ऋषि समाज से आते हैं, हम उस चाणक्य के परिवार से आते हैं, हम उस पतंजलि के परिवार से आते हैं, हम उस पाणी ऋषि के परिवार से आते हैं, जो राजाओं को अपना मार्गदर्शन देते थे, जो जिनके परामर्श से विदेश नीतियां तय होती थी, जिनके परामर्श से विदेश नीतियां तय होती थी, जिनके परामर्श से देश चलते थे, जिनके परामर्श से युद्ध होते थे, जिनके परामर्श से संधियां समझौते कहाँ क्या कुछ नहीं होता था, ये सब एक ब्राह्मण करता था। लेकिन जब हम ये 16 साल से 40 साल के युवाओं के हाथ में नशे की प्रवृत्ति देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। इससे समाज का नाम बदनाम होता है। गांवों में नशे की प्रवृत्ति के कारण समाज का नाम बदनाम होता है। गांवों में अफीम, विवाह वाजन जो होते हैं, उस पे समाज का निर्णय लिया हुआ है। बाप जी तुलसीराम जी के पावन सानिध्य, मंत्र निर्मला जी बाप जी और सहजी संतों के सानिध्य में वेदांताचार्य डॉक्टर धनाराम जी महाराज द्वारा एक समाज सुधारक, शिक्षा, संस्कार और नशा मुक्ति के विरोध समाज सुधारक के रूप में बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बाप जी बड़े सक्रिय हैं जिस समाज में बाप जी शिक्षा मुक्त और नशा मुक्ति और शिक्षा और संस्कार डालना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बिना संस्कारों के शिक्षा शैतान का रूप ले लेती है, जो समाज को बर्बाद कर देती है। अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जर्रों में रह गुजर कर मैं अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के मैं अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो क्या अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। जय ब्रह्मा जी, जय परशुराम भगवान की जय।